हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, जो कि फिलहाल में सर्वो रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के नाम से जानी जा रही है। और इसके संदर्भ में पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें पहली अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो कंपनी है वो पहली बार अपने सोलर एनर्जी से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है, और उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी कराते हुए देखने को मिल रही है, तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ये पेटेंट कराते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम फिलहाल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का फिलहाल ब्रीफ ही देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में आपको अगर फुल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे चर्चा चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिख दीजिएगा। और अगले जब वीडियो हम जब बनाएंगे तो इसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से संबंधित पूरी डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में इसका जो Q4 का रिजल्ट है उसके संदर्भ में फिलहाल चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है, और कुछ न्यूज़ आते हुए भी देखने को मिल रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसका 2025 का टारगेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 70 पॉइंट की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसके संदर्भ में लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के आते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कंपनी आज गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस पर मार्केट का जो सेंटिमेंट निगेटिव था उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में अपने शेयर होल्डर को ये लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है एक महीने में। हालांकि ये जो कंपनी 9% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। 6 महीने की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर को 33% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। ये टिल डेट की बात करेंगे तो 27% का निगेटिव रिटर्न। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अभी भी 57% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। और एक समय तो ये जो कंपनी है 200 रुपये को भी क्रॉस करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में ये देखिए 2021 में ₹2.52 पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तब से लेकर अभी तक ये लगभग 47-47.5% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अर्थात ये जो कंपनी है एक मल्टी बैगर साबित होते हुए देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सोलर से संबंधित न्यूज़ जो निकल के आई है 26 तारीख को, उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो सर्वोटेक रिन्यूएबल बैक्स ऑर्डर सोलर रूफटॉप फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रेलवे, अर्थात नॉर्थ ईस्ट जो रेलवेज है उसके संदर्भ में ये जो सोलर रूफटॉप लगाया जा रहा है उसके संदर्भ में ये ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो ऑर्डर प्राप्त करी है उसके बारे में पूरा डिटेल से आगे बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल 2 मेगावाट का सोलर रूफटॉप ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई दी है, जो कि लखनऊ डिवीजन, जिसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन कहते हैं, वहां से प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है ये पहला ऐसा ऑर्डर है जो कि सोलर रूफटॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके संदर्भ में ये आगे आते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इन द रेलवे सेक्टर, अर्थात रेलवे सेक्टर में इसे ये पहला ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है इसे और कितने ऑर्डर रेलवे से प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। अगर रेलवे से ऐसे ही ऑर्डर प्राप्त करते हुए दिखाई ये कंपनी देगी, तो हो सकता है कि जो कंपनी वर्तमान में लगभग 120 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, वो जल्द ही 150 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो रिन्यूएबल क्षेत्र है वो बहुत ही ग्रोविंग क्षेत्र होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो कंपनी है 2 ग्रोविंग क्षेत्रों में काम करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें से जो पहला हो वो है ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसमें अभी इंडिया में बहुत ही काम होना बाकी है, और वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी जो है खासतौर से रूफटॉप, उसमें भी अच्छा खासा काम होना बाकी है। और ये दोनों ग्रोइंग जो क्षेत्र है उसमें जो सर्वोटेक पावर लिमिटेड है वो काम करते हुए देखने को मिलती है। अगर बात करें इसमें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो Q4 का रिजल्ट की जो तैयारी वो शुरू होते हुए देखने को मिल रही है। और इसके संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो क्लोज होगा 1 अप्रैल से क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो क्लोज हुआ है उसमें जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं, और इसके अलावा जो कंपनी का अन्य कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये तब खुलते हुए दिखाई देगी जब
Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसके 48 घंटे बाद, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है वो फिलहाल इसलिए क्लोज किया जाता है क्योंकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग या इलीगल एक्टिविटी जो भी होती है उनसे बचा जा सके। अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ है फिलहाल 27 मार्च को आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर लिमिटेड जो कंपनी है वो फिलहाल एक नया पेटेंट ग्रांट करते हुए दिखाई दे रही है और ये जो पेटेंट ग्रांट करी है वो ये एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करते हुए दिखाई दी है, उसी पे ये ग्रांट करते हुए देखने को मिली है। और ये जो विकसित करी है ये बता रहा है कि जो पीक सेविंग टेक्नोलॉजी है उसे ये विकसित करते हुए देखने को मिली थी। और ये जो पीक सेविंग जो टेक्नोलॉजी होता है वो जो हाईली जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बिजली का बिल अगर 200 वाट का आता हुआ दिखाई देता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा और इसके फिलहाल कम करके 150 वाट या 180 वाट या इसी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यही टेक्नोलॉजी फिलहाल ये पेटेंट कराते हुए देखने को मिल रही है और इसी के संदर्भ में आगे बताया जा रहा है कि ये जो पेटेंट होता है फिलहाल 20 वर्ष के लिए होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ये फिलहाल फ्री होता हुआ भी देखने को मिलेगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी पेटेंट कराते हुए दिखाई दे रही है उसमें फिलहाल जो इंटेलिजेंस रिड्यूस करेगा जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगा, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑफर द कास्ट सेविंग बेनिफिट यूजर्स वाइल कंट्रीब्यूशन टू ग्रिड स्टेबिलिटी। अर्थात ग्रिड जो स्टेबिलिटी है उसमें तो स्थिरता प्रदान करता हुआ दिखाई देगा ही, साथ ही साथ जो कास्ट बेनिफिट होगा उसमें भी ये सेविंग करते हुए दिखाई देगा और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसे भी बढ़ाते हुए दिखाई देगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो गर्मियों में अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देता है उसे भी ये रिड्यूस करता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो फिलहाल भारत की बहुत ही बड़ी ज़रूरत होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि जो बिजली की डिमांड होती है वो गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलती है। इसलिए ये जो कंपनी है जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है उससे तो यही लगता है कि ये जो कंपनी और आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है। बात करें इसके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी रिलीज हुआ है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है और उसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पे चर्चा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और ये कौन कौन से देशों में भी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा इसके पार्टनरशिप कौन कौन से कंपनियों के साथ होता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट काम करते हुए दिखाई देती है और इसके अलावा जो CSR जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें ये कौन कौन सा काम करते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से अवार्ड पाते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से नई सीरीज नई रिसर्च डेवलपमेंट भी करते हुए दिखाई दी है और कौन कौन से ऐप डाउनलोड करते हुए दिखाई दी है। और इसके अलावा अदर जो भी न्यूज़ें हैं उसके बारे में भी इसमें पूरा डिटेल से बताया गया है और कौन कौन से जो EV चार्जर है वो कंपोनेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है, कितना ये पावर बैकअप लेके चल रही है, कौन कौन से सर्वे स्टेबलाइजर बनाते हुए दिखाई दे रही है, कौन कौन से LED लाइट बनाते हुए दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों पे ये चर्चा करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको इसके संदर्भ में पूरा फुल डिटेल वीडियो चाहिए ताकि आप ये जान सकें कि जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई जाती हैं और उसका फिलहाल कैसे उपयोग होता है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगर बात करें इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 2025 के उसके बारे में, फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ये टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वर्तमान में ये जो कंपनी में अच्छी खासी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है इसलिए फिलहाल टारगेट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही इसके संदर्भ में टारगेट निकल के सामने आएगा तो हम इसके बारे में वीडियो बना के आपको डिटेल जानकारी जरूर देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।